ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो वक्फ कानून को रद्द करवाने की मांग करते हैं। ये वीडियो उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो वक्फ बिल को रद्द कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आज 30 अप्रैल है दोस्तों, और आप सभी से एक निवेदन भी है, इस देश के मुसलमानों से और उन तमाम लोगों से जो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, इस बिल का विरोध करते हैं। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर फिर से सीजीआई की बेंच के अंदर सुनवाई चलने वाली है। बहुत अहम सुनवाई 5 तारीख को होने वाली है दोस्तों, क्योंकि 13 तारीख को सीजीआई रिटायर्ड हो रहे हैं। संजीव खन्ना की जो रिटायरमेंट की तारीख जो है वो 13 मई को है, लेकिन उससे पहले उनकी बेंच जो है 5 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। कल भी मैंने एक आपको रिपोर्ट बताई थी जहां पर 25 से 26 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था कि जो मामले में जो लिस्टेड पहले से 5 याचिका है उस पर ही सीजीआई की अदालत इस वक्फ कानून पर जो विरोध जताया जा रहा है मुसलमानों का, इस पर ही सुनवाई की जाएगी। हालांकि आपको याद होगा दोस्तों, सरकार की तरफ से भी एक हलफनामा दाखिल किया गया है इस बिल को जैसे का तैसे रहने के लिए, इसके साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए, इस बिल को वैसे ही रिलीज़ कर दिया जाए जैसे दोनों सदनों में पास हुआ है, बिना किसी आपत्ति के सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। लेकिन अब आज ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देश के उन तमाम मुसलमानों के लिए जो इस अभियान का, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से और उन तमाम लोगों से अपील की है जो इस बिल का विरोध करते हैं, और इस बिल के विरोध में आज यानी 30 अप्रैल को 15 मिनट तक के लिए वक्फ कानून बिल को रद्द करवाने के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन करने की मांग की है देश के मुसलमानों से और उन तमाम लोगों से जो इसका समर्थन नहीं करते हैं। मतलब 30 अप्रैल यानी कि आज के रोज़ 15 मिनट तक इस बिल का विरोध दर्ज कीजिए और बत्ती को बंद कीजिए। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो वक्फ संशोधन अधिनियम का तमाम मुस्लिम संगठन इस वक्त विरोध कर रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनवाई से पहले एक बड़ा ऐलान जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को 15 मिनट तक बत्ती बंद करके इसका विरोध दर्ज कराइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा है कि बोर्ड ने वक्फ अभियान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के लिए भेदभावपूर्ण और संवैधानिक संशोधन के खिलाफ 30 अप्रैल से देशव्यापी आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि अभियान के दौरान देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब तक कई शहरों में कई बड़ी सभाएं हो चुकी है। साथ ही लोगों के साथ गोल मेज बैठक आयोजित भी की गई। जिला स्तर पर कई धरने किए गए, विरोध प्रदर्शन और ह्यूमन चेन भी किया जो है, अमानव श्रीलंका जो है वो बनाकर इसका विरोध दर्ज कराया गया। इलियास ने कहा कि बुधवार 30 अप्रैल रात के 9 बजे से लेकर 9:15 तक पूरे देश में बत्ती गुल का कार्यक्रम होगा, जिसमें आपको बत्ती बुझाकर विरोध दर्ज करना है। डॉक्टर इलियास ने कहा है कि ये कार्यक्रम जाहिर तौर पर प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, लेकिन इसके माध्यम से पूरे देश के मुसलमान और सभी न्यायप्रिय लोग एकजुट होकर इन काले संशोधनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सभी भाई और बहनों को खासकर मुसलमानों, अल्पसंख्यक समुदाय, कमज़ोर वंचित समुदाय के नागरिक, आंदोलन और सभी न्यायप्रिय लोगों से अपील करते हैं कि वो इस सरकार के अन्याय के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होकर 30 तारीख को 9 बजे से लेकर दोस्तों 9:15 तक के लिए अपने घर, दुकान, मकान, व्यापारी केंद्रों की लाइट बनकर एकजुटता दिखाएं, मुसलमानों के इस बिल को रद्द करवाने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि इस देश में इस कानून को लेकर मुसलमान में कितना ज़्यादा गुस्सा है। वो इस कानून को नहीं मानना चाहते हैं। ये कानून, ये बिल उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो की गई है। वहीं ऑल इंडिया
मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सुप्रीमो है, अध्यक्ष हैं, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मंगलवार को ऐलान किया है कि 30 अप्रैल को लाइट बंद करो अभियान चलाया जाए और 9 बजे से 9:15 के लिए लाइट बंद करके अभियान का समर्थन करने का देश के तमाम नागरिकों से आग्रह किया है। ओवैसी ने लोगों से कहा है कि इस अभियान का हिस्सा बने ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश दिया जा सके कि ये कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो इस तरीके का विरोध जो है दोस्तों आज देश के कोने कोने में मुस्लिम समुदाय के ज़रिए किया जाएगा। ये वीडियो घर घर तक आप पहुंचाइए ताकि आपको भी पता चले कि इस देश के मुसलमान जो हैं इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। आज रात के 9 बजे से लेकर 9:15 तक ब्लैकआउट, जी हाँ, ब्लैकआउट डे मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप इस बिल के विरोध में जो है जो मुसलमानों की मांग है उसका आप पुरजोर विरोध करें और सरकार को जगाने की कोशिश करें जो सरकार इस बिल के फ़ायदे गिनाने में लगी हुई है। दोस्तों परसों भी कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ी रैली, मुस्लिमों की बहुत बड़ी रैली जो है वो आयोजित की गई थी कि इस रैली से मुसलमान जो है सड़कों पर निकले और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कानून लाया गया है इस कानून को वो नहीं मानते हैं। अब देखिए सरकार क्या करती है, सरकार तो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है। फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों, जिस तरीके का हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें की गई और संसद के बाहर भी बीजेपी के नेताओं का जो बयान सामने आया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो, सीजीआई को लेकर हो, ये देश के सामने है कि वो इस कानून को हर हाल में पास करवाना चाहती है। मतलब बीजेपी के नेताओं को ये कानून बहुत पसंद है, चाहे मुसलमान को पसंद हो या ना हो, बीजेपी के नेताओं को पसंद है, इसलिए मुसलमानों पर थोपने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसा मुस्लिम संगठन के लोगों का बार बार कहा जा रहा है, उनके ज़रिए बयान आ रहा है कि इन्हें जब नहीं पसंद है, नहीं चाहिए ये कानून, तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों थोपी जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आज देश के मुसलमान और इस देश के तमाम जो लोग अमन चैन पसंद लोग हैं, जो हक और न्याय के साथ खड़े रहते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, शरीक हों और इस बिल को रद्द करवाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाने में मुसलमानों का सहयोग समर्थन करें। धन्यवाद दोस्तों।